हदीस जानता है तो सरकार इमाम आजम हनीफा यहाँ से सफर करके काठियावाड़ या राजकोट जाते और वहां से हदीस सुनकर आकर लिखा करते थे। जोर से मेहनत पता चले कि हमारे इमाम ने कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत की है, तब जाकर ये सारी चीजें हम तक पहुंची हैं। और ऐसा नहीं क्या हुआ ये भी बता दूं। एक मरतबा हाल ये हुआ कि पता चला कि 12-15 मिनट टेंशन ना, पता चला कि फला जगह पर एक शख्स हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानता है। आप तो आसानी के साथ मेरी जुबान से, आलिमों की जुबान से, सबकी जुबान से सुन लेते हैं। पता चला कि यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर है। तो इमाम आजम हनीफा ने क्या किया, गुस्ल करके नहा धोकर वुजू करके इधर लगाकर घोड़े पर सवार हुआ, सफर किया, 100 या 150 किलोमीटर दूर गए और उस बस्ती में जाकर पूछा, भी मैंने सुना है कि यहाँ पर कोई शख्स एक हदीस, एक मसला जानता है, एक हदीस मुस्तफा जानता है। कहा वो फला जगह पर फला मोहल्ले में। यहाँ से चलकर उस शहर से गाँव में गए, गाँव से फिर एक महल्ले में गए। महल्ले में जाकर पूछा कि भाई मैंने सुना है कि यहाँ पर कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस मुस्तफा यानी कि बैठने पानी पीना सुन्नत है। इतनी सी बात, छोटी छोटी बातें उसे हदीस मुस्तफा कहा जाता है, जो अल्लाह के नबी ने बयान किया। तो इतनी सी बात पूछने के लिए कि बैठकर पानी पीना सुन्नत है या नहीं, छोटी सी बात, लेकिन हदीस मुस्तफा। गए, सफर किया, पूछा, पूछते पूछते कहा आखिरी मोहल्ले पहुंचे। कहा कहाँ है? 100 या 150 किलोमीटर सफर करके आए हैं, भूखे प्यासे, रास्ते में खजूर की बस चल ली थी, खाते खाते गए, पहुंचे। इतने दूर जाने के बाद कहते भाई, इतने दूर जाने के बाद, लेकिन ये मजा नहीं आता, लेकिन ये बताता ये इस बात की दलील है कि बहुत तकलीफ पड़ी। इतने दूर जाने के बाद कहा कि फला बाउंड्री में, फरात तबेले में, अस्तबल में वो शख्स रहता है। यहाँ से शहर पार किया, 100-150 किलोमीटर दूर आए, शहर से गांव में आए, गांव से महल्ले में, महल्ले से भी पता चला कि अस्तबल बाहर है, तबेला बाहर है। गए वहां पर जाकर पूछा कि कौन है जो हदीस मुस्तफा जानता था। इतना सबर किया, लेकिन देखा कि एक शख्स उस तरफ से आ रहा है, उसका घोड़ा दूसरी तरफ है। वो अपने हाथों में दामन लेकर, हाथों में दामन लेकर कहता है आह आह आह, यानी कि घोड़े को बुलाता है। घोड़े को आवाज दी, घोड़े को क्या ऐसे करके घोड़े को बुलाया। घोड़ा जब करीब आया, घोड़ा जब करीब आया तो दामन छोड़ दिया और घोड़े की लगाम पकड़ ली। घोड़े की लगाम पकड़ी, दामन छोड़ दिया। इमाम आजम हनीफा वहीं से उल्टे कदम वापस चल लगे। वो सब चिल्लाया कि रुक जाएं, इमाम रुक जाएं, क्या बात है, क्यों आप इस पलट कर जा रहे हैं? आप तो हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेने के लिए आए, आप वापिस क्यों जा रहे हैं? इतने दूरों दराज का सफर किया, 100-150 किलोमीटर चलकर आए, मुसीबतें झेली, भूख प्यास की मुसीबतें झेली, चौमासा ना देखा, सियारा ने कुछ ना देखा, इतने दूर आकर वापिस क्यों जा रहे हैं? हदीस मुस्तफा तो लेकर जाएं। हमारा इमाम कहता है, जो शख्स अपने घोड़े से बेईमानी करना हो, जो अपने घोड़े को धोखा दे रहा हो, ऐसे शख्स के पास से मैं हदीस मुस्तफा नहीं लूंगा। खबर पड़ी, धोखेबाज, घोड़े को धोखा दिया, दामन में खाना नहीं था, लेकिन घोड़े को खाना देने के इरादे से इशारे करके बुलाया है। तब भी इमाम आजम हनीफा ने वो हदीस नहीं ली, वापिस चले आए। इतनी दुश्वारी और मेहनत के साथ ये दीन इस्लाम हम तक पहुंचा, हमने उसकी कदर क्या की, हमने आपस में माहौल खराब कर दिया, बिगाड़ दिया। अच्छा, ये दाढ़ियां काटने का मतलब क्या है? किसी और औरत को तो अच्छा लगे इसलिए दाढ़ी निकाल। ये अच्छे कपड़े पहनने का मतलब क्या है? औरतों का, मर्दों का, दोनों का एक दूसरे को आकर्षित करना, एक दूसरे का रुझान हासिल करना।
ये अपने घरों में खराब माहौल करके दूसरों के सामने अच्छे बनकर दिखाना, अच्छी मीठी मीठी बातें करना, क्यों? ताकि कोई और सुने और मेरे साथ मुझ पर फिदा हो जाए। हर एक चीज में हमारी गर्ज है और हर गर्ज में गुनाह छुपा हुआ है। हर चीज में गुनाह दबा हुआ है। हम अपना सारा मुआशरा तबाह कर चुके हैं, खराब कर चुके हैं। वरना आज हाल ये हमारा ना होता, हमने तबाह कर दिया। ऐसा नहीं कि पहले भी खराब थे, लेकिन आज का माहौल बिल्कुल बहुत ही खराब हो चुका है। वरना ये अल्लाह का वली तावीज़ कर देता, ले जाती, लेकिन वो दर्श दे रहा था कि अगर तुम्हारे सामने अगर टाइगर भी हो, शेर भी हो, तो तुम काबू कर सकते हो। एक मर्दों को नहीं, औरतों को। मर्द का मकाम तो उससे ऊंचा है। ये औरतों को सिखा रहे हैं कि देख, तू औरत है तो अपने आप को कमजोर मत समझ। अगर तू चाहे तो शेर का मूंछ का बाल भी जोर से। अगर औरत चाहे तो मर्द नहीं, शेर के मूंछ का बाल भी खींच सकती है। ये है, लेकिन वो है टेढ़ी और तू है घमंडी। तुझे अच्छा नहीं लगता कि तेरी औरत के सामने कोई तेरी थोड़ी जलील हो या कोई कमजोर हो जाए। तू ये चाहता है कि तेरी औरत डब कर रहे है। तुझे दबाने के लिए औरत नहीं दी गई, बल्कि मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारने के लिए दी गई है। औरत क्या है? आदम को सुकून न मिला, जन्नत में सुकून नहीं। जब पूरे बाप ने कहा ये आदम तुझे सुकून अता किया जा रहा है, औरत मर्द के लिए सुकून बनकर आई है, सुकून है। और वो सुकून तेरे ऊपर अजाब कैसे बन गया? तेरी हरकत बुरी होगी या उस औरत की हरकत बुरी होगी? वरना जंगलों बयामा से एक शख्स गुजरा, कहा कि अल्लाह के वली के दीदार के लिए मुझे बहुत सारे किस्से हैं जो हमारे पास मौजूद है। इसके लिए किताबें ढूंढने की जरूरत नहीं है, इतने सारे उदाहरण गैर मुस्लिम दे रहे हैं, कितने सारी चीजें। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलाया जा रहा था। एक चकली चिड़िया मुंह में थोड़ा सा पानी दरिया में से भरा, और आप तो जानते कितने शहरों से लकड़ियां इकट्ठे, जो पहाड़ था 3 या 7 किलोमीटर दूर तक जला हुआ बड़ा आतिश गदा था। और जब इब्राहिम को डाला तो जिब्राइल कहते हैं हजरत इब्राहिम कोई हाजत है? कहा तुझसे क्या हाजत है? मेरा रब जानता है कि आग में जलील उसका पड़ रहा है, मेरा रब मेरी हिफाजत है। वो आग में डाले तो रब्बुल अरबाब ने आग को इब्राहिम पर गुलजार कर दिया। जोर से गुलजार कर दिया। वो इब्राहिम जो हजरत हाजरा को सहरा में, रेगिस्तान में, रण में छोड़ कर आए, हाजरा ने कोई शिकायत नहीं की, बस कहा मेरे शौहर नाज़रीन कोई मूड में रहो, थोड़ी का जवाब है, बहुत टाइम नहीं है। छोड़ दिया। जब चलने लगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, औरतें भी ध्यान से सुने और मर्द भी ध्यान से सुने। थोड़े आगे बढ़े तो हजरत हाजरा कहती है आज में फिर छोटा सा बच्चा है, हजरत इस्माइल छोटा सा बच्चा है, दूध पीता बच्चा। कि इब्राहिम इस सुनसान वादी में हमें क्यों छोड़ रहे हो और किसकी रजा है इसमें? क्या ये अल्लाह की रजा है, अल्लाह के हुक्म से है? इब्राहिम कहते हैं हाँ ये मेरे रब का हुक्म है। तो हाजरा भी सब्र वाली थी, कहा इब्राहिम कोई बात नहीं, अगर अल्लाह की रजा है तो ये हाजरा अल्लाह की रजा पर राजी है। चंद खजूरें और थोड़ा सा पानी देकर इब्राहिम निकल गए। लेकिन ये शौहर भी ईमानदार था, ये धनी भी ईमानदार था, ये पति भी ईमानदार था। दूर खड़ा हो गया, दूर जाकर रब की बारगाह में हाथ उठाए, मौला रब्बना, ए मौला ये तेरी बंदी और तेरे नबी को इस सुनसान वादी में छोड़ कर जा रहा हूँ। ए मौला सारी कायनात की सारी नेमतें इन पर तमाम फरमा।
आज भी सारी कायनात के फल मक्का मुअज़्ज़मा में मिल जाएंगे। जो कहीं पर भी फल ना मिले वो मक्का में फल मिलता है। ये इब्राहिम की दुआ है। दुआ करके हक अदा करके चले गए। यहाँ पर हाजरा है, देखा रब की रजा है, बच्चा साथ में है, तब भी स्वीकार कर लिया, मान लिया, राजी हो गई। और मकाम ये हुआ कि इस्माइल प्यासे हुए तो कभी सफा पर जाती है, कभी मरवा पर जाती है। ये दो पहाड़ियों के नाम है, एक सफा एक मरवा। प्यास की शिद्दत देखी बच्चे की, तो माँ बाप होते हैं ना। आज तुम जैसे चाहे शुरू कर लो, लेकिन वो माँ बाप है, माँ बाप। आज हर एक गैर भी आज माँ का मर्तबा और मकाम है बता रहा है, वो हमें सिखा रहा है। यूट्यूब पर उनके वीडियो आ रहे हैं, और ये तो हमारे रब ने फरमाया है, हमारे नबी ने बताया है ना। गुरु नानक ने क्या कहा, दाढ़ियां रखो, लोगों ने दाढ़ियां रख ली। हमारे नबी कहे और हम